सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आबिद मल्ही की गिरफ्तारी पर एक और तनाज़ा। CCPO को एतमाद में न लेने पर SP CIA और CCPO में तल्ख कलामी हुई। इस हवाले से बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा ये क्या तनाज़ा है? एक तरफ तो आबिद मल्ही गिरफ्तार नहीं हो रहा था और अगर गिरफ्तार हुआ ही है तो इस तरह का तनाज़ा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल यही बात है। आबिद मलिक की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद लाहौर पुलिस की तरफ से CCPO को जो है वो एतमाद में लिया गया, लेकिन CCPO का ये कहना है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया और डायरेक्ट जो है वो IG पंजाब या हुकूमती नुमाइंदों को इस हवाले से आगाह किया गया। और उसके बाद जब ये बात सामने आई कि आबिद मलिक को गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि आबिद मलिक के वालिद ने यह बताया कि उसने ख़ुद जो है वो सरेंडर करवाया और पुलिस के साथ सामने उसको पेश किया। इस हवाले से गुज़िश्ता रात सेफ सिटी के अंदर एक अहम इजलास था और इस इजलास के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का जलसा है उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी कि CCPO लाहौर ने आसिम इफ्तिखार जो SP CIA हैं, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनकी टीम ने आबिद मलिक को गिरफ़्तार किया, उनको वहाँ पे बुलाया। जब उनके ऑपरेटर की जानिब से ये बताया गया कि आसिम इफ्तिखार की तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते, जिसके बाद CCPO लाहौर ने यही ऑर्डर कर दिया कि उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पर लाया जाए। आसिम इफ्तिखार थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचे और इसके बाद CCPO लाहौर और आसिम इफ्तिखार के दरमियान जो है वो शदीद तलक कलामी हुई और दीगर जो अफसरान वहाँ पे मौके पे मौजूद थे मीटिंग के अंदर, उन्होंने इसमें बीच बचा करवाया और उसके बाद आसिम इफ्तिखार वहाँ से रवाना हो गए मीटिंग छोड़कर। CCPO लाहौर ने फौरी तौर पर SP सिविल लाइन को ये अहकाम दिए कि आसिम इफ्तिखार के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके लिए इस्तगासा भी लिख दिया गया, जबकि आसिम इफ्तिखार के साथ जो पुलिस एहलकार और हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक और स्टोरी है कि CCPO उमर शेख ने SP CIA आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटाने के लिए भी मरासला लिख दिया है और मरासले में कहा गया है कि SP AVLS एजाज रशीद को SP CIA लगाया जाए। इस हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कल जब ये इस्तगासा दिया गया था तो उसके बाद सीनियर अफसरान की मुदाखलत के बाद उस इस्तगासे पे कार्रवाई नहीं हुई और उस इस्तगासे को रोक दिया गया। लेकिन CCPO लाहौर की जानिब से SP आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटाने के लिए जो है फौरी तौर पे अहकाम दिए गए और इसी हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से IG पंजाब को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आसिम इफ्तिखार को फौरी तौर पर ओहदे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि एक नया तनाज़ा आबिद मल्ही के हवाले से पैदा हो गया है CCPO लाहौर और CIA SP CIA के दरमियान। और CCPO लाहौर का कहना था कि SP CIA ने उनको एतमाद में नहीं लिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन कारकुनान की फौरी रिहाई और रास्ते खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबद नकवी ने APDM के जलसे को रोकने के लिए सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और सड़कों पर रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। कुछ देर पहले जस्टिस मसूद आबद नकवी ने लीगी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से आज़म नज़ीर ताड़ पेश हुए हैं। आज़म नज़ीर ताड़ ने मौके विचार किया कि 16 अक्टूबर को कल गुजरांवाला में APDM का जलसा हो रहा है, जिसके लिए कारकुनों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और सड़कों पर कंटेनर्स और बैरियर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जस्टिस मसूद आबद नकवी का कहना था कि इस हवाले से आपको कुछ रोज़ पहले आगाह करना चाहिए था और अदालत से रिव्यू करना चाहिए था। अब कल जलसा है और आज आप अदालत से रिव्यू कर रहे हैं और 3 बज रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस केस को सुने तो इस हवाले से नोटिस करना पड़ेंगे और दलाल सुनना पड़ेंगे, जिस पे आज़म नज़ीर ताड़ का ये कहना था कि इस हवाले से फुल बेंच का एक फ़ैसला मौजूद है, जिसके तहत हुकूमत रुकावटें खड़ी नहीं कर सकती और ना ही सियासी कारकुनों को गिरफ्तार कर सकती है, जिस पे जस्टिस मसूद आबद नकवी का कहना था कि फिर आपको फुल बेंच पे भेज देते हैं। आज़म नज़ीर ताड़ एडवोकेट का कहना था कि चूँकि इंतहाई अहम नौइयत का मामला है, आप इस केस को खुद सुने, जिस पर
जसर मसूद आबद नकवी का कहना था कि उन्होंने कोरोना को जुआज बनाकर जलसों पर पाबंदी के लिए गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त मुस्तरद करने के हवाले से तफसीली फ़ैसला जारी किया था। अगर आप वो फ़ैसला देख लेते तो आपको अंदाज़ा होता, जिस पे आज़म नज़ीर ताड़ का ये कहना था कि उनके पास सिर्फ एक ही प्लेटफार्म है, वो है अदालत, जिससे वो रजू कर सकते हैं। जिसमें मसूद आबद नकवी का कहना था कि वो उन्होंने बर वक्त अदालत से रजू नहीं किया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत के हिमा पर पुलिस उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर रही है। तो अदालत से ये सजा। मलिक अशरफ आपका। कराची से खबर शामिल करेंगे। इलाका है बफर जोन, जहां में घर में आग लगने से 2 बच्चियां झुलस कर जाँ बहक हो गई हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताया गया वाकया कैसे पेश आया? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका बफर जोन सेक्टर 15B है, जहां पर घर में आग लगने से 2 बच्चियां हैं वो जाँ बहक हुई हैं। मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस से आग लगी है। SSP सेंट्रल के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में बात सामने आई कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। वालिदैन दोनों बच्चियों को घर में लॉक करके किसी काम से बाहर गए थे और जब आग लगी तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुई है। और SSP सेंट्रल के मुताबिक दोनों बच्चियां जुज़वी तौर पर झुलसी हुई थी जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दोनों बच्चियां झुलस कर जाँ बहक हो गई हैं और इनकी लाशें जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई कर दी गई है। 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर माहा की लाश से सैंपल महफूज कर लिए हैं। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड मोहम्मद अली कुरैशी के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट 3 दिन के बाद मुतल्लिका इदारों को दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन नेपलाई। अमीन, बताएगा इसकी डिटेल्स? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर माहा शाह जो कोई मुबैना खुदकुशी का केस था, उसके लिए 7 रुकनी टीम, मेडिकल टीम गिरहोर शरीफ में जो उनका भाई कब्रिस्तान है मोहम्मद अली कुरैशी की निगरानी में पहुंच चुकी है। उनके साथ 2 लेडी डॉक्टर रजनी और डॉक्टर रेहाना भी शामिल है। 7 रुकनी टीम जो जुडिशल मजिस्ट्रेट अली हसन मरी की निगरानी में कब्र कुशाई कर दी गई है और कब्र कुशाई के बाद उन्होंने सैंपल वगैरह सारे ले ली है। इब्तिदाई रिपोर्ट के लिए डॉक्टर कुरैशी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर 3 दिन में दे देंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट के साथ सैंपल के साथ वापस कराची में फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, कराची में केमिकल लेबोरेटरी, उनको लेबोरेटरी बहुत शुक्रिया आपका। खबर है लाहौर से, जहां पर सफारी जू और चिड़ियाघर के 18 शेर फरोख्त कर दिए गए। शेर निजी हाउसिंग सोसाइटीज को फरोख्त किए गए। सफारी जू ने 14 जबकि चिड़ियाघर ने 4 शेर फरोख्त किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर जू सफारी ने 14 शेर जो हैं वो बेचे हैं तकरीबन 21 लाख के, और इसी तरह से लाहौर चिड़ियाघर ने भी 4 शेर फरोख्त किए हैं। उनकी कीमत जो है वो 6 लाख रखी गई थी। अभी 4 मजीद शेर जो हैं वो लाहौर चिड़ियाघर ने फरोख्त करने हैं, और जितने भी शेर बेचे गए हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्टल सोसाइटी जो है उनके मिनी जू के लिए फरोख्त किए गए हैं। तो आपको बताते ही चलूँ, ये शेर जो थे ये सरप्लस जानवर थे जिनकी देखभाल के लिए और जिनकी खुराक के लिए महकमे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसकी बिना पर इन शेरों को बेचा गया है। इससे कबल लाहौर जू सफारी के पास 50 शेर थे, जिनमें से 14 फरोख्त किए गए और 3 से 4 शेरों की हलाकत हुई। जबकि उसके लाहौर जू सफारी के पास तकरीबन 30 शेर मौजूद हैं। इसी तरह से लाहौर चिड़ियाघर की बात करें तो लाहौर चिड़ियाघर में 28 शेर जो है वो अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 4 को बेचा जाएगा। और इन जानवरों को बेचने का फैसला इसलिए किया गया था कि इनकी माहाना जो देखभाल के लिए अखराजात और खुराक की मद में जो अखराजात लगाए जाते हैं वो 3 से 35 लाख है। तो ये सरप्लस जानवर हैं जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटी में बनाए गए जू में दिए गए हैं, ताकि वहाँ पे लोग जो है वो एंटरटेन हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कल के जलसे के हवाले से ऑपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया है। वो चैलेंज क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ऑपोजिशन कल पहली बार अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में पंडाल सज गया है। 84 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज भी तैयार किया जा रहा है। पंडाल में 15,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। डीजे बर्ड कारकुनों का लहू गरमाएंगे, जबकि पीडीएम के जलसे से मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा कहां तक तैयारियां पहुंची हैं जलसे की?
जी, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का गुजरांवाला में कल होने वाला जो जलसा है उसकी अब बाज़ाब्ता तौर पर जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि रात गए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पीडीएम के इस जलसे के लिए जिन्ना स्टेडियम जो है वो इसमें इजाज़त दी गई थी बाज़ाब्ता तौर पर, जिसके बाद अब यहाँ पे जो है वो तमाम सामान पहुँचा है, जिसके तहत अब जो है वो यहाँ पे स्टेज भी तैयार किया जा रहा है, बाकी इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। अब मजमूई तौर पे यहाँ पे जो जलसे का इनेकाद है इसके हवाले से किस किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं, मजमूई तौर पे शहर का माहौल कैसा है, हमारे ब्यूरो चीफ राना जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं 24 न्यूज़ के, उनसे बात करेंगे। पहले नंबर पे तो रात गए तक पीडीएम की जो क़यादत है और गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया उसके दरमियान ये मुज़ाकरात होते रहे और जिसके बाद 28 निकाती जो मुआहदा उसके तहत तय पाया और वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर मशरूत तौर पर जो जलसे की इजाज़त दी है गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में। जो लीगी कायदीन है वो कई रोज़ से यहाँ पर कार्नर मीटिंग्स कर रहे थे और जो कारकुनान है वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। स्टेज के हवाले से अगर बात बताएं तो 60 फुट की चौड़ाई है और 120 फुट की जो लंबाई बताई जा रही है, जिस पर तमाम जो कायदीन है यहाँ पर आकर जमे गफीर से खिताब करेंगे। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम के हवाले से बात करें सिक्योरिटी की तो गुजरांवाला पुलिस की जनाब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि दूसरी तरफ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला है उसकी तरफ से भी एक ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर आने वाले जो अफराद हैं उनका दाखिला किधर से होगा और वो यहाँ से जलसे को अटेंड करने के बाद किधर से वापस रवाना हो सकते हैं। 8 गेट हैं मजमूई तौर पर जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला के। एक दाखिली रास्ता रखा गया जिसमें कायदीन अंदर दाखिल होंगे, जबकि दूसरी तरफ से जो निकलने का रास्ता रखा गया। बाकी जो गेट हैं वहाँ से जो कारकुनान की बड़ी तादाद है और लीगी जो क़यादत ये दावा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो कल इस जलसे में शरीक होगी गुजरांवाला की होम ग्राउंड में। दिलचस्प बात यह है कि पीडीएम की जो मेज़बान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, होम ग्राउंड पर वो मेज़बानी कर रही है। अगर दीगर जमातों की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है जी कि यहाँ पे जितनी भी जमातें पीडीएम में शामिल हैं, इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो तमाम जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस जलसे में शिरकत करने की तैयारियां किए हुए हैं और इसी हवाले से जो जलसा गाह है इसको अब यहाँ पे जो है वो मुनज़्ज़म किया जा रहा है और स्टेज जो है वो बनाने की अब तैयारी शुरू हुई है। यहाँ पे तमाम सामान पहुँच चुका। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शेख रशीद ने एक बार फिर 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिरने का दावा कर दिया। बहावलपुर में खिताब के दौरान शेख रशीद ने कहा दिसंबर में नून लीग के 15 अरकान छोड़ जाएंगे। इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा, एनआरओ नहीं देगा। जेल की झलक ऑपोजिशन रहनुमाओं के चेहरों से नजर आ रही है। पाक फौज के खिलाफ जो बोला उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। और मगरब से निकला है इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़े, इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिरेगा और जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक खास नूर आ जाया करता था। बड़े शौक से जलसा करें। 31 दिसंबर से पहले इंशाअल्लाह 8 से 15 आदमी रिजाइन देने छोड़े परे आप इस्तीफा क्या देंगे? आप अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दें। 8 से 15 आदमी 31 दिसंबर से पहले आप देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़रा अपोजिशन की फिक्र छोड़ें, अब अपनी फिक्र करें। ना कंटेनर काम आएंगे ना छापे। कल अपोजिशन का जलसा है और स्पीकर ने असेंबली का इजलास बुला लिया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असेंबली के स्पीकर ने कल कौमी असेंबली का इजलास 16 तारीख को 4:30 बजे बुला लिया। ये वो हकीकत है कि जब लोग पूछते हैं कि मुल्क क्यों नहीं चल रहा, ये वो रवैया है। ये स्पीकर का रवैया उस बात की अक्कासी है कि ये लोग पार्लियामान को मफलूज करना चाहते हैं। कल सिर्फ इस बात पर इत्तफाक नहीं हुआ कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए, सेनेट को भी बुला लिया गया है और एजेंडा कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज तक अवाम की परेशानी की बात नहीं कर सका। वो ये नहीं बता सका कि मुल्क के अंदर चीनी 110 रुपए की क्यों है, मुल्क के अंदर आटा 75 रुपए का क्यों है। आज ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मेरा इनको मशवरा है कि अपोजिशन की फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। आज मुल्क में हर शख्स परेशान है। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से आज मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाब्ता इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में शुरू होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे और उनकी ज़ेर सदारत इजलास में गुजरांवाला जलसे की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाब्ता इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में शुरू होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरांवाला जलसे की हिकमत अमली तय की जाएगी, जबकि इस इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत होगी। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इजलास कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला बाज़ाब्ता इजलास JUI के सरबराह और PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर शुरू हो चुका है। और आज के इस इजलास में PDM के जो 4 मुंतखब अहदेदारान थे, जिनमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सीनियर नायब सदर राजा परवेज़ अशरफ, सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी इत्तलात मियाँ इफ्तिखार हुसैन आज के इस इजलास में शरीक है। आज के इजलास में कल जो PDM के ज़ेर तमाम पहला जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला के, उसके हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। कौन कौन लीडरान किस वक्त खिताब करेंगे, साथ ही साथ जो हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल होगा। और गुजरांवाला के बाद कराची का जलसा और आइंदा के जलसों की हिकमत अमली तय होगी। और उसके साथ PDM का जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी बॉडी थी, जो नायब सदूर और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब होना था, उस हवाले से आज के इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि जो सूबाई जुमातें बनाई जाएगी PDM के, उस हवाले से आज के इजलास में जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। और इजलास इस वक्त PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत उन्हीं की रिहाइशगाह पर शुरू हो चुका है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने गैर आइनी हुकूमत बचाने के लिए नैब का इदारा बनाया। नैब की वजह से इदारों में करप्शन बढ़ी, नैब पर भी कमीशन बनेगा। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त इनका थोड़ा रह गया है। बहुत जल्द इमरान साहब भी हमारे साथ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते नजर आएंगे। वोट को इज्जत दो की तहरीक कामयाब हो चुकी है। अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। मैं आज अपने सूबे के हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ एक काले कानून के ख़िलाफ़ और एक ऐसा कानून जो कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत को, नाजायज़ हुकूमत को, गैर आइनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए सियासी मुखालिफिन के लिए बनाया। ये इदारा दरअसल सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अदालत उज़्मा के कुछ फैसलों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आज मुल्क में करप्शन इस अदारे की वजह से बढ़ रही है। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त इनका थोड़ा रह गया है। बहुत जल्द इमरान साहब भी हमारे साथ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते नजर आएंगे। वोट को इज्जत तहरीक कामयाब हो चुकी है। अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। लाहौर में पुलिस की भर्तियां अपोजिशन कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 150 छापे, रास्ते बंद करने के लिए 200 से ज्यादा कंटेनर्स भी पकड़ लिए गए। तो कल होने जा रहा है अपोजिशन का बड़ा जलसा गुजरांवाला में, और इस हवाले से लाहौर में भी पुलिस की भर्तियां सामने आ रही हैं। अपोजिशन कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 150 छापे मारे गए, जबकि रास्ते बंद करने के लिए 200 से ज्यादा कंटेनर्स भी पकड़ लिए गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हुकूमत का आजकल सिर्फ एक ही मसला है कि अपोजिशन क्यों एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ के दोस्त आटा चीनी बहरान पर बात नहीं करते। ये लोग सिलेक्टेड हैं, आवाम के वोट से नहीं आए। ये हुकूमत रहेगी तो महंगाई खत्म नहीं होगी। अब आवाम ने इस हुकूमत से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। इस वक्त PTI के हमारे दोस्त ये बात नहीं कर रहे कि आपको आटा नहीं मिल रहा, वो ये बात नहीं कर रहे कि आपको चीनी नहीं मिल रही, वो ये बात नहीं कर रहे कि मुल्क में गैस का, तेल का बहरान है, महंगाई किस तरीके से आवाम को जकड़ती जा रही है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ का मसला है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान सड़कों पर क्यों हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनान के लीडरान क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों जलसे जुलूस हो रहे हैं। ये जेन्युइन वोटों से तो आए नहीं है, ये सिलेक्टेड है। ये इनकी नाअहली शो करती है। बौखलाहट आया है, परेशानी आया है। और मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया है गलत हुक्मरानों से छुटकारा दिलाना है, तो आपने देखा
कि कोई कितना बड़ा आमिर क्यों ना हो, ये तो आमिर की तर्ज पर हुकूमत करता है। आमिरों से हमने छुटकारा हासिल किया तो एक कठपुतली है, इंशाल्लाह डोंट वरी, तमाम चीज़ें कर ली जाएंगी। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। मुज़ाकरात के कई दौर नाकाम हो गए। लेज़ी हेल्थ वर्कर्स का मोराल कैसा है ये जानते हैं। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, ख़वातीन का मोराल तो अभी भी बहुत बुलंद इनके हौसले हैं। अभी भी यहाँ पर शदीद नारेबाजी हो रही है, साडा कहते रख के नारे लगाए जा रहे हैं। ख़वातीन है कि वो कहती हैं कि उनके जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। उनके मुतालबात हैं कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर बहाल किया जाए, एक सर्विस स्ट्रक्चर लाया जाए कि जिसमें जो ख़वातीन रिटायर होने जा रही हैं उनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए कोई रूल्स होने चाहिए। इसके अलावा उनके भी कहना है कि उनके लिए पे पैकेज जो है वो बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी फराहम की जाए, डेंगी का अमला हायर किया जाए। यहाँ पर चूँकि ख़वातीन ने, इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है, रात को ठंड होती है तो कई ख़वातीन और बच्चे जो हैं ये अभी मालूम हुआ है कि वो बीमार पड़ गए और जिनका पिंडी से ताल्लुक़ था, रावलपिंडी के करीबी इलाकों से जिन्होंने यहाँ का रुख किया था, उन्हें घरों को वापस भेजा गया है क्योंकि ठंड की वजह से बताया गया कि काफ़ी बीमार हो गए थे, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन बाकी जो यहाँ पर ख़वातीन है उनके हौसले बुलंद है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने मुलाकात की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना है तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और जमहूरी रवायात की पासदारी में इज्तिमा की इजाज़त दी। अपोजिशन को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इज्तिमा का हक है, किसी सूरत कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ कानून सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। राजा बशारत का कहना है किसी को गिरफ्तार नहीं किया, अपोजिशन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। LDA बिल्डिंग में आते जद्दी के बायस तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो चुका। शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए गए वो साबित नहीं हो सके। शहबाज शरीफ के मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंक्वायरी 20 साल से इल्तवा का शिकार थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तौसी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।